एटलीस्ट मैंने 300-400 लोग जो है अपना यहाँ टिकट रिसेप्शन में पहुंच जाएगा, मैं वो दावा करता हूँ। और अभी फिर रैली होगा, ये होगा, उसी में तो और भी जोर जाएगा। पक्का पक्का, और मेरा गारंटी है टिकट आपको पक्का मिलेगा। टिकट तो देना चाहिए। मैं काफ़ी साल पार्टी को मैंने काम किया, पार्टी ने जहां मुझे जिम्मेदारी दिया मैं वहां काम किया। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं अरुणाचल साझा न्यूज़। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इस वक्त जो है पंचायती राज चुनाव का जो है माहौल चल रहा है, जिसके चलते आज हम दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी के अपर बालीजन के लिए एक दावेदार है बोकेन किनोजी, जो कि जिला परिषद मेंबर के लिए जो है इस बार दावेदार है। तो इसके ही रेसिडेंट में आज हम आए हैं और इसके बारे में, वो इतने पुराना कार्यकर्ता रहा है बीजेपी का और इस बार जो है जेडपीएम के लिए वो आ रहा है एक दावेदार के तौर पे। तो इसलिए हम इससे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उससे जानने के लिए कोशिश करेंगे इसका पॉलिटिक्स जर्नी के बारे में और उसका क्या मकसद है इस बार का। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा अरुणाचल साझा न्यूज़ में बोगेन जी। थैंक यू। सबसे पहले तो साझा न्यूज़, आप इतने दूर से यहाँ मुझे इंटरव्यू लेने आया, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरे गांव की ओर से आपको हार्दिक स्वागतम। और आपने मुझे पूछा, मैं उसका जवाब मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग लास्ट 25 ईयर्स हो गया बीजेपी में। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के मैं प्रदेश में भी बहुत सा जिम्मेदारी जैसे जैसे दिया मैंने काम करते गया। और लास्ट 2017 में मुझे जिम्मेदारी दिया गया था अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न अरुणाचल क्षेत्र में, जो तापिर गाँव जो आज संसद है उसी का क्षेत्र में मैंने फुल टाइमर वर्कर के नाते मैंने काम किया। फिर उसका बाद मुझे सरकार में वाइस चेयरमैन दिया, तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का कन्वीनर रहा और बहुत सा जिम्मेदारी मैंने लिया। आज बताने में बहुत सा समय निकल जाएगा, लेकिन आज मैं सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन यहाँ से मैं एक जिला परिषद मेंबर में उम्मीदवार रहेगा बोल के। तो पंचायत इलेक्शन में आप सभी जानते हैं, ये ग्रासरूट लीडरशिप आने के लिए यहाँ में एक क्लाइंट बेस चलता है और उसका बाद में रिलेशन बेस चलता है। मैं तो किनो है यहाँ का और सभी क्लाइंट में से शायद मेरा किनो यहाँ में सबसे कम है। आज में भी बोले तो हम लोग लगभग 70-80 वोटर सिर्फ है, लेकिन इस समय आप देखा जाए तो यहाँ में कोई सारा लोग मुझे पसंद करता है। और मेरा पसंद इसलिए करता है कि मैं सभी को मैं अपील किया कि इस बार सभी लोग यहाँ क्लाइंट बेस बोलने से हमारा यहाँ में नाबुम है, ताबा है, तलु है, तोक है, तची है, ताना है और मुरी गोलो है, ये सब सभी जनों में से सबसे कमी तो हामी लोग ही है। तो आज सारा लोग मुझे प्यार कर रहा है और लाऊ से लेकर आज ये मोइन बस्ती तक सभी बीच में सभी जनता ने मुझे इस समय में एक भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार का हिसाब से मुझे पसंद कर रहा है। पेमा जी का नेतृत्व में, मोदी जी का नेतृत्व में सारा जनता मुझे पसंद कर रहा है, क्योंकि हमारा सरकार ने गलत नहीं किया। सभी लोग को 5 किलो जो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। और ऐसे करके मुझे यहाँ में बीजेपी का सभी आपका जो फैसिलिटी जो सरकार की ओर से दिया गया है उसी को सोच के मुझे लोग बहुत पसंद कर रहा है। और मैं वही बताना चाहूँगा कि आज मैं सच में भी अगर आप लोग मुझे नेता बनाएगा, ये उम्मीद नहीं रहना है कि बोकेन का पास में पैसा है, धन है, दौलत है, वो नहीं है। ये मैं बस्ती बोलने से ईटानगर का सबसे फर्स्ट विलेज मोइन बस्ती मेरा घर होके गुजर के जाता है। और मैं जूता इंसान नहीं है और मैं कभी हाई फाई से नहीं बोलता है। मेरा घर आप सभी भी देख के जाइए मेरा किस हालत पे है, लेकिन आज का डे में जनता हमारा साथ है। और मेरा सभी यहाँ का पॉपुलेशन छोटा जात बड़ा जात नहीं देखते हुए मुझे बहुत पसंद कर रहा है और मैं उन्हीं सभी का मैं नेता बनना चाहूँ।
अब भूपेन जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास में पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, फिर भी आप इस बार जो है उम्मीदवार के तौर पे आया हुआ है। चलिए, हम आशा करते हैं कि यहाँ का जनता का प्यार से शायद हो सकता है आप आने वाले उम्मीदवार में जीत भी जाए। लेकिन इस वक्त जो है बहुत ज़रूरी जो अहम सवाल है आपके लिए, जैसे कि सबको पता है कि दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, पीपीए का दबाव रहा है। हालांकि प्रदेश में और केंद्र में जो है बीजेपी का रहा है, लेकिन इस बार जो है पीपीए का दोईमुख में और एमएलए का यहाँ भी प्रेसिडेंट रहा है। तो इसमें अभी हमें सुनने को आ रहा है कि आपका ही जुरिडिक्शन में जो है टेलीटा या कोई एक उम्मीदवार वो भी पीपीए की तरफ से आ रहा है। तो उसको लेके आप क्या संदेश देना चाहेगा और पीपीए पार्टीज को जो है आपका क्या सोच विचार है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो यहाँ बहुत सा लोग कैंपेन और गाँव वाला को भी ऐसे मैंने बरका के रखा है कि पीपीए एमएलए है, विधायक है, एमएलए को छोड़ के जो वोटिंग देगा आपको यहाँ में गांव डेवलपमेंट पंचायत में तकलीफ होगा। मैं तो ऐसे चीज़ को तो नहीं मानता हूँ। पीपीए खुद बोलता है, आप सभी सरकार में जब समर्थन दिया, पीपीए 2 था, ओकेन ताइंग और अपना विवेक जी खुद ही प्रदेश का अध्यक्ष है, उसी ने खुद ही बोला है कि पेमा जी का सरकार में हम समर्थन देता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि काल में मुझे जीत के भी आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बोलने से, जो आज मुझे आप अगर इसी प्रकार करेगा फिर हमारा तो सरकार फिर ऊपर में है ना, तो आपको भी काम करने में तकलीफ होगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि, और वो तो बोलने में बोलता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी बोलता है कि ऐसे किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो किया जाएगा। जब इलेक्टेड जब बन जाता है और मिलके ही चलना पड़ता है। आज पीपीए का एमएलए है 14 दोईमुख में, बीजेपी का एमएलए नहीं है। मैं जिला परिषद मेंबर बन के भी अगर मैं आता है तो सबसे पहले तो मैं विवेक जी का वहाँ जाऊँगा और उससे ही मैं मार्गदर्शक मान के मैं चलूँगा। और फिर आगे की ओर सरकार है, अपना पेमा जी का नेतृत्व में सरकार चल रहा है, नाबुम रिबिया का नेतृत्व में सरकार चल रहा है, किरण जी का नेतृत्व में सरकार चल रहा है, चौनामेन का नेतृत्व में, कालिंग मोयंग का नेतृत्व में, मैं ब्रिज की तरह उन जो पीपीए और बीजेपी का जो गैपिंग है तो उसी में वो ब्रिज की तरह में काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। और जब दोनों मिलकर अगर काम करेगा तब जाके ही संदोपोता आगे बढ़ेगा। वो बोलता है, हमारा विधायक साहब बोलता है कि टीम अरुणाचल, तो क्यों ना मैं बार बार मैं उस दिन भी मैं सगाली न्यूज़ में भी मैं बोला टीम अरुणाचल शुरू कहाँ से शुरू होगा? एक छोटा सा गांव से शुरू होना पड़ेगा, एक छोटा सा संदोपोता से शुरू होना पड़ेगा, 14 दोईमुख से शुरू होना पड़ेगा, पापुम पारे से, तब जाके अरुणाचल प्रदेश आता है। मैं वहाँ तक मैं सोचता हूँ कि टीम अरुणाचल में भी हम ही को, नॉट ओनली टीम अरुणाचल, हम छोटा सा 14 दोईमुख का टीम 14 दोईमुख में आगे बढ़ेगा तब जाके देश आगे बढ़ेगा, अरुणाचल आगे बढ़ेगा, पापुम पारे आगे बढ़, मैं वो कॉन्सेप्ट को मान के चलता हूँ। और मैं जरूर उसका साथ ही काम करके ही आगे बढ़ पाएगा। और वो भी नहीं मिलेगा, हम भी नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। बोलने में सब बोलता है उसको आने से हम वो किया जाएगा, ऐसे नहीं है। और विवेक जी बहुत अच्छा नेता है और बहुत जानकारी इंसान है, वो कभी ऐसे नहीं बोल सकता है। आज का डेट में मुझे भी पता नहीं है, जनता ने मुझे इतना, मतलब जनता ने मुझे भी नेता बनाएगा बोल के मैं सपना में नहीं था। और आज आप खुद ही देख रहा है यहाँ पे, और मेरा पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कॉन्ट्रैक्ट काम करता हूँ, ना ही मैं बिजनेस काम करता हूँ। आप अपना से यहाँ देख लीजिए। आज का डेट में थोड़ा ईमानदार नेता को ज़रूरत पड़ गया। मैं सरकार में लगभग लास्ट 10-12 ईयर से मैं पेमा जी का सरकार में मैंने काम किया, लेकिन मैं कभी भी मैंने सरकार का लाभ उठाने का मैं कोशिश नहीं किया। क्यों बोलने से, मैं काम काज करने में मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता, अच्छा देशभक्ति बनने का मैं काम किया। उसी काम पे ही लोगों ने देख के, आज इस उम्मीदवार को लोगों ने देख के, इस इलेक्शन में लोगों ने देख के, जब जनरल कोटा आने का साथ साथ में मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोगों ने उसी समय आके ही यहाँ में अपना से पंडल बना दिया, ये सब आज में टीना खरीद के पूरा अपना से आया, गाड़ी तेल भरा के अपना से आया, यहाँ तोरा मोरा जो सब्जी उब्जी जो दिन को जो जरूरत है यहाँ सभी लोग उसने यहाँ लेके आया। तो मैं सोचता हूँ कि टिकट जब डिक्लेरेशन होगा उसी समय आप
एक बार और जरूर विजिट करके देखिए कि लोगों ने सच में मुझे क्या चाहता है। दुख भरी कहानी इस बात का है कि यहाँ सभी लोग बड़े बड़े सपना दिखाता है। जब इलेक्शन खत्म होने का साथ साथ में बड़े बड़े लोग को सपना दिखाता है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो है, ये है, आलना पलना, लेकिन लास्ट में जाके टिकट को यहाँ में अनकॉन्टेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए पब्लिक का उम्मीद पूरा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने मुझे आज में भी मेरा ही भरोसा को रख रख के उन लोग ने भी सब पूरा आज काम कर रहा है और सिर्फ टिकट का इंतजार है। जिस दिन टिकट मेरा हाथ में आ जाएगा, आप देखना एटलीस्ट मैंने 300-400 लोग जो है अपना यहाँ टिकट रिसेप्शन में पहुंच जाएगा। मैं वो दावा करता हूँ। और अभी फिर रैली होगा, ये होगा, उसी में तो और भी जोर जाएगा। पक्का पक्का, और मेरा गारंटी है टिकट आपको पक्का मिलेगा। टिकट तो देना चाहिए। मैं काफ़ी साल पार्टी को मैंने काम किया, पार्टी ने जहां मुझे जिम्मेदारी दिया मैं वहां काम किया। और ऐसे नहीं है कि मैं रूलिंग पार्टी में काम किया बोल के, ऐसे नहीं है। लास्ट 2003-4 से मैंने चौथा सा कार्यकर्ता बन के समर्थन दे के आया। जब सरकार में नहीं था तब से मैं काम करके आया। अभी सरकार में तो मैं और भी आगे हम काम कर पाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपके इस बार का उम्मीदवार में चुनाव में पंचायती राज में जो है आप अच्छा करें। और मैं दर्शकों को भी ये बता दूं कि चुनाव में चाहे कोई भी आए, एक सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से जो है जाके आपका अपर लेवल तक जो है उसका असर पड़ता है। तो दर्शकों, यही था हमारा आज का बोकेन जी का साथ में इंटरव्यू, और आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी।